नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नागरिक होने का असल मतलब क्या है? मतलब हमें कौन सी शक्तियां मिलती हैं और बदले में देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? आज हम भारतीय संविधान के इन्हीं दो मजबूत स्तंभों, यानी हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी देश अपने लोगों से आखिर वादा क्या करता है? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना? पर असल में यही सवाल हमारे पूरे संविधान की नींव है। ये एक वादा है, आजादी का, सुरक्षा का और हर एक इंसान के सम्मान के साथ जीने का। और इस वादे का जो सबसे ठोस रूप है वो है हमारे मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान का पहला और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है। तो ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? देखिए, ये वो बेसिक आज़ादियां हैं जिनकी गारंटी खुद हमारा संविधान देता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन्हें अदालतें लागू करवा सकती हैं। मतलब ये सिर्फ कागज़ पर लिखे शब्द नहीं हैं। ये एक ढाल की तरह हैं जो हमें यानी नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो यूएस के बिल ऑफ राइट्स जैसे दुनिया भर के लोकतंत्रों से प्रेरित है। हमारे मौलिक अधिकारों का दायरा बहुत बड़ा है। इन्हें मोटे तौर पर 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें कानून के सामने बराबरी से लेकर हमें बोलने की, घूमने फिरने की और अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी तक सब कुछ शामिल है। ये हमें शोषण से भी बचाते हैं, अपने धर्म को मानने की आज़ादी देते हैं और अल्पसंख्यकों के कल्चरल राइट्स की भी रक्षा करते हैं। और सबसे ज़रूरी, ये हमें इन अधिकारों को लागू करवाने का एक कानूनी रास्ता भी देते हैं। चलिए, अब एक अधिकार को जरा और करीब से देखते हैं। अनुच्छेद 21 ये कहता है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर ये कुछ शब्द हमारे पूरे लोकतंत्र की जान है। लेकिन जीवन के अधिकार का मतलब क्या सिर्फ जिंदा रहना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1978 में एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था, मेनका गांधी केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त बात कही। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जानवरों की तरह सांस लेना नहीं है, बल्कि इंसानी गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। इस एक फैसले ने इस अधिकार का मतलब ही पूरी तरह से बदल दिया। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि समय के साथ अनुच्छेद 21 कितना ज़्यादा विकसित हुआ है। अदालतों ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें कई और अधिकारों को भी शामिल कर दिया, जैसे कि निजता का अधिकार, जिसे हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं, एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और यहाँ तक कि स्वास्थ्य का अधिकार भी अब इसी का हिस्सा माने जाते हैं। पर इन सभी अधिकारों का क्या फ़ायदा अगर उन्हें लागू ही ना करवाया जा सके? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 32 की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब सोचिए क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। यही वो असली ताकत है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाती है। तो ये तो हुई अधिकारों की बात। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। संविधान का हमारा दूसरा स्तंभ। तो ये मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या? दरअसल ये सभी नागरिकों के लिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियों का एक सेट है। इनका मकसद है देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और भारत की एकता को बनाए रखना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अधिकारों के उलट, अगर कोई इन कर्तव्यों को पूरा नहीं करता तो उसे अदालत नहीं ले जाया जा सकता। हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इनमें से कुछ खास हैं। संविधान का सम्मान करना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ये हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने और एक साइंटिफिक सोच को अपनाने के लिए भी कहते हैं। और हाँ, 2002 में एक बहुत खास कर्तव्य जोड़ा गया था। हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके जरूर दें। तो एक तरफ है हमारे अधिकार और दूसरी तरफ है कर्तव्य। अब समझते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इन दोनों के बीच का संतुलन आखिर काम कैसे करता है। तो अधिकारों और कर्तव्यों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो अधिकार कानूनी तौर पर लागू की जाने वाली एक सुरक्षाएं हैं जो एक व्यक्ति की आज़ादी पर फोकस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो नागरिक भावना पर ध्यान देते हैं और इन्हें अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता।
हमारी अदालतों ने भी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने और समझाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जैसे केशवानंद भारती केस ने ये तय कर दिया कि मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये इतना बुनियादी है कि संसद भी इसे छीन नहीं सकती। वहीं दूसरे मामलों ने ये दिखाया है कि कैसे कर्तव्यों का इस्तेमाल कानूनों को समझने के लिए किया जा सकता है और कैसे जीवन के अधिकार का इस्तेमाल भेदभाव करने वाले कानूनों को खत्म करने के लिए भी हुआ है। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल कर आता है? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहली बात, मौलिक अधिकार राज्य का अपने नागरिकों से आज़ादी का वादा है और ये कानूनी तौर पर लागू होते हैं। दूसरी बात, मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति हर नागरिक की एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये कानूनी तौर पर लागू तो नहीं होते, पर एक मजबूत समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे अहम बात, एक कामयाब लोकतंत्र हमेशा अधिकारों को क्लेम करने और कर्तव्यों को पूरा करने के बीच एक सही संतुलन पर ही टिका होता है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर अधिकार वो हैं जो एक देश अपने लोगों को देता है और कर्तव्य वो हैं जो लोग अपने देश को देते हैं, तो फिर किसी भी देश की सफलता के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अधिकार या कर्तव्य? इस सवाल पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।